अपन ने टाइम मुंबई 2010 की भारतीय हिंदी भाषा की न्यूयॉर्क क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें रजत अरोरा ने लिखा और मिलन लथोरिया ने निर्देशित किया है। वंस अपन ए टाइम इन मुंबई फिल्म की शुरुआत 1993 में मुंबई में हुई। डीएसपी एग्नेल विल्सन ने हाल ही में मुंबई में हुए बम धमाके के बहाने आत्महत्या का प्रयास किया। जब उसके वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा तो वह टूट गया और दावा किया कि बम धमाकों के लिए वह खुद जिम्मेदार है। विल्सन ने बताया कि 18 साल पहले जब वह क्राइम ब्रांच में एसीपी के पद पर तैनात था, जो आवश्यक कार्रवाई करने में उसकी असमर्थता के कारण शोएब खान का उदय हुआ, जो एक खूंखार गैंगस्टर था जिसने बम धमाकों से मुख्य भूमिका निभाई थी। पूरी फिल्म में विल्सन 1970 के दशक की मुंबई की कहानी सुनाई, जब उस पर दयालु लश्कर सुल्तान मिर्जा का शासन था और कैसे मिर्जा के पतन के बाद शोएब का शासन आया होगा। अपने गृह नगर मद्रास में बाढ़ का सामना करने के बाद एक युवा मिर्जा मुंबई आता है, जहां उसे डाक के पास कोयला खोदने वाली नौकरी मिल जाती है। अपनी मामूली आय के बावजूद मिर्जा लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है, जिससे उन्हें उनका समस्त प्रशंसा और सम्मान मिलता है। नतीजा मिर्जा का सुल्तान उपनाम दिया गया है। एक व्यक्ति के रूप में सुल्तान मिर्जा 70 के दहाक में मुंबई की तस्करी के अंडरवर्ल्ड डॉन का सरगना बन जाता है। अपने प्रभाव के सहमत से मिर्जा शांतिपूर्वक शहर को 4 गैंगस्टर में विभाजित करता है। इस प्रकार अवैध गतिविधियों को रोकने के पुलिस के प्रयासों को विफल करता है। एक अपराधी होने के बावजूद सुल्तान मिर्जा को एक सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में लिखित किया गया है, जिसका दिल सोने का है और लोगों के लिए गॉडफादर जैसा व्यक्ति है। यहाँ तक कि वह सब ड्रग्स जैसी विशिष्ट तस्करी से परहेज करता है, जो उसके मुस्लिम धर्म के खिलाफ था। इस बीच शोएब अपने बचपन में भी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो एक अंधेरे और साहसी चरित्र का था, जो अक्सर छोटी मोटी चोरी में शामिल था। उनके पिता हुसैन खान, जो मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, और बोले कि अपने बेटे के मार्गदर्शन और नियंत्रित करने की व्यर्थ कोशिश करता है। शोएब के खिलाफ उनका गुस्सा सालों पहले शुरू हुआ था, जब शोएब और उसका दोस्त जावेद पैसे चुरा रहे होते थे और एक आदमी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा लिया। अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए हुसैन ने उसे 5 थप्पड़ मार दिया, लेकिन शोएब उसे गुस्सा दिलाता है कि शोएब और विल्सन दोनों एक
सौदा करते हैं कि शोएब दूसरे रास्ते पर चलना चाहता है। चिंतित हुसैन मदद के लिए सुल्तान की ओर मुड़ता है। सुल्तान सहमत हो जाता है और युवक एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करने लगता है। मिर्जा को अभिनेत्री रेहाना से प्यार हो जाता है और मिर्जा को और दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं। सुल्तान उसकी ओर आने वाली फिल्मों में काला धन लगाता है, विल्सन को फंसाते हैं ताकि ऐसा लगे कि विल्सन रिश्वत ले रहा है, जिससे उसकी साख को नुकसान पहुंचाता है। शोएब के खूबसूरत गर्लफ्रेंड मुमताज एक स्थानीय आभूषण की दुकान में काम करती है, जहां शोएब अक्सर आता जाता रहता है, जिससे उसका बॉस नाराज हो जाता है। शोएब एक खूबसूरत हार देता है, जिसे मुमताज की जानकारी के बिना शोएब ने घर से डकैती के दौरान एक महिला से चुराया था। बाद में वह महिला अपने पति के साथ और अधिक आभूषण के लिए दुकान पर आती है। महिला जल्द ही पहचान लेती है कि उसका हार मुमताज ने पहना हुआ है और उसे कथित तौर पर उसके आभूषण चुराने का आरोप लगाती है और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करती है। इसके बाद मुमताज नाराज ग्राहक के सामने स्वीकार करती है कि उसके प्रेमी ने उसे वह वस्तु दी थी। महिला और उसका पति मांग करते हैं कि वह उन्हें अपने प्रेमी की दुकान पर ले जाए, जहां से उससे भिड़ जाते हैं। इससे शोएब क्रोधित हो जाता है, जो पति की पिटाई करता है और अपनी दुकान नष्ट करता है। शोएब सुल्तान के पास जाता है और उसके अपराध गिरोह का हिस्सा बनने के लिए कहता है। उसकी हालत को देखते हुए सुल्तान उसे अपने संरक्षण में ले लेता है के सहमत हो जाता है। शोएब व्यापार की तरकीब खोजता है। शोएब पर जल्द ही सुल्तान का भरोसेमंद सहयोगी बन जाता है। विल्सन शोएब को जल्दी पैसे और व्यक्ति के लिए करने की योजना बनाता है। विल्सन जब मौका पाता है तो सुल्तान और शोएब को मारने में भी बचाता है। हालांकि विल्सन को जान उल्टी पड़ जाती है। अंत में जब शोएब अजय हो जाता है तो विल्सन खुद को बात की तबाही के लिए दोषी ठहराता है, क्योंकि अब वह शोएब की सत्ता में आने से नहीं रोक सकता। 1975 में सुल्तान ने अपनी सत्ता शोएब को सौंपने का फैसला किया और राज्य की राजनीति में प्रवेश करने का विकल्प चुना। वह भारत के गृह मंत्री जीत कुमार राठी से मिलने के लिए दिल्ली जाता है। शोएब की बेईमानी मन बहलाकर उसे ऐसे व्यापार और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जिनका सुल्तान खुद भी कड़ी निंदा और घृणा करता है, जिसमें अवैध शराब तस्करी, हत्याएं स्वीकार करना, ड्रग तस्करी में निवेश करना और जबरन वसूली का रैकेट चलाने की कोशिश करता है। जब सुल्तान मुंबई लौटता है तो उसे शोएब के कुकर्मों के बारे में पता चलता है और वह क्रोधित होता है। शोएब की
घाटी हो जाना और उसे अनैतिक गतिविधियों उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारता है और कहता है कि वह वास्तव में सुल्तान जैसा नहीं हो सकता। वह शोएब को क्रोधित करता है और वह अपना बदला लेने की योजना बनाता है, क्योंकि अब वह जानता है सुल्तान बलबूते सिद्धांत और नैतिक लोकचार के कारण